जब ये गिफ्ट सिटी कंसेप्ट की चर्चा हो रही थी तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगा था कि ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो एक तरफ सोच की एक मर्यादा और दूसरी तरफ इतना बड़ा सपना, इन दोनों का मेल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और इतने बड़े काम के लिए एक रिस्क भी लेना पड़ता है, एक हिम्मत के साथ फैसले करने होते हैं। और ये प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर मार के आया है। कई परेशानियों से गुजरना पड़ा है और मुझे खुशी है कि इस कंसेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आदर के साथ स्वीकार किया। और फाइनेंशियल सेक्टर का काम हो और उसकी ट्रांसपेरेंसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का सिक्का लग जाए तो ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो उस अर्थ में एक महत्वपूर्ण बात रही है। जब इस विचार को हम कर रहे थे तो और गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल में एक बात हमारी प्राथमिक रहती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएशन। ये बाय एंड लार्ज हम कोई भी काम करते हैं तो ये बात मन में रहती है। और वैसे भी दुनिया जॉब वॉर के दायरे से गुजर रही है और चाइना की कोशिश है कि जॉब मार्केट को पूरे का पूरा वो कैसे अपने ताबे में ले, उस प्रकार की उनकी सारी रणनीति चलती है। हमारा फोकस है जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएशन और जॉब प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर मैन पावर। और उसके लिए हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल दिया है, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया है। अनेक क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन एक विचार यह आया कि बाय एंड लार्ज गुजराती स्वभाव से आर्थिक दुनिया से जुड़ा रहता है। उसके स्वभाव में पैसे होते हैं, उसकी रगों में रुपये दौड़ते हैं। तो ये उसका जो डीएनए है, उसका जो परंपरागत ताकत है, उसी को मॉडर्नाइज रूप में कैसे फ्रेम किया जाए, ये मूल विचार आया था हमें। आज मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर फ्रॉम गुजरात। यहां की रगों में ये विषय कितना बारीकी से दौड़ता है, तो हमें लग रहा था कि इस विधा का उपयोग हम एक आधुनिक दुनिया के साथ और हमारा जो नेचुरल क्वालिटी है, दोनों को जोड़ करके कैसे किया जाए। और गुजराती पैसे का मूल्य भी समझता है और उसका प्रभाव भी समझता है, उसका उपयोग भी समझता है। हम छोटे थे तो कथा सुनते थे कि एक परिवार में 3 बेटे थे, बूढ़े माँ बाप थे, लेकिन वो माँ बाप की केयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि बाप के पास कुछ है ही नहीं, जाते समय कोई छोड़ के जाने वाला नहीं, तो अब सेवा क्यों करे। ये उनका दिमाग जो भी होगा। पिताजी समझ गए कि अब बच्चों को मेरी जरूरत नहीं है। उनको लगा कि इनको कोई आवश्यकता नहीं लगती। तो इसको समझ आया रास्ता क्या करे, तो एक पत्थर ले आए और पत्थर ला करके अपने पास एक पुराना रुपये का एक कॉइन था, तो जोर से ऊपर पटकते थे और गिनते थे 1, फिर पटकते थे 2, 3, 4, 5। बगल के कमरे में बेटे सोए थे, ये पिताजी के पास इतने रुपये हैं, रुपये की रोज आवाज आ रही है, रात को गिनते थकते नहीं है। तो उन तीनों को लगा भाई ये तो खजाना है इनके पास।
तो फिर तीनों बेटों में स्पर्धा लग गई बाप की सेवा करने की, ताकि विरासत में कुछ मिले। 1 रुपये से जिंदगी कैसे बदली जा सकती है, ये ताकत और इस अर्थ में इन चीजों का महात्म्य कैसा उसको समझ करके इस गिफ्ट सिटी को हमने कंसेप्चुलाइज किया। रोजगार हमारी प्राथमिकता है, उसमें भी दूसरा विषय है, बाय एंड लार्ज हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है देश का, वो लो एंड एक्टिविटी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हम धीरे धीरे उसको अपग्रेड करके हाई एंड एक्टिविटी की तरफ कैसे ले जाएं, और जितना जल्दी हम इस काम को करेंगे उतना शायद हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पोजीशन में अपने आप को रख पाएंगे। अब जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोगों का नाम है, काफी बेस बड़ा है अपना, लेकिन ज्यादातर हम आउटसोर्स जॉब एक्टिविटी से जुड़ गए हैं, या तो हम ज्यादातर बीपीओ सेंटर तक सीमित हो गए हैं। इतने बड़े 21वीं सदी में प्रभाव पैदा करने वाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे यहां एक बहुत सीमित मर्यादा में चली गई, और हाई एंड एक्टिविटी विदेशों में बता दे, कहीं गूगल का क्रिएशन हो रहा है, कहीं माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएशन हो रहा है, कहीं एप्पल का क्रिएशन हो रहा है। हम लोग यहीं पर अपना एक्टिविटी में, इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, बदलाव की जरूरत है कि भाई हम उस स्पर्धा में अपनी जगह कैसे बनाएं। अब देखिए पूरी दुनिया में जेम्स व ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन ऐसी कोई एनकरेजिंग पॉलिसी और ऐसा कोई फाइनेंशियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जिसके कारण रिस्क लेकर के, इसलिए क्या हुआ, लो एंड एक्टिविटी, डायमंड कटिंग करो, पॉलिशिंग करो और लेबर एक्सपोर्ट करो। हम लेबर एक्सपोर्ट करेंगे कि विल हैव टू एक्सपोर्ट अवर लेबर प्लस अवर टैलेंट। अनलेस एंड अनटिल वी डोंट एक्सपोर्ट अवर टैलेंट, अवर लेबर, आई डोंट थिंक दैट वी कैन कॉम्पीट। और इसलिए ये बदलाव, ये हमारी पूरी सोच में ये बदलाव लाना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी दिशा, अब जैसे टूरिज्म देख लीजिए, पूरे दुनिया में $3 ट्रिलियन का टूरिज्म बिजनेस की संभावना है। सब लोग कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई सेक्टर है तो टूरिज्म सेक्टर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग। लेकिन हमारे देश में लो कॉस्ट टूरिस्ट आता है, हाई बल्क टूरिस्ट आता है। ये हमने पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है। लो कॉस्ट आए, हम उसको प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते, लेकिन हम कैसे हाई कॉस्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। लो बल्क हाई कॉस्ट टूरिस्ट ही हमारी इकोनॉमी को जनरेट कर सकता है, और कितने परसेंटेज हम बढ़ाते चले, और उसके लिए रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिक्वायर मैन पावर हो, रिक्वायर फैसिलिटीज हो, ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो, जो भी उसके साथ जुड़ी हुई बातें हो, वो अगर हम करते हैं तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में नई ऊंचाई के साथ हम ला सकते हैं। आज जब साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है, और ऐसे समय में आईसीटी सिक्योरिटी ये सबकी चिंता का विषय है। कैन वी प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी लेवल? और अगर हम डाटा सिक्योरिटी देते हैं और रियल टाइम सर्विस देते हैं, अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लोग यहां आए हैं तो उनको रियल टाइम सर्विस मिलती है, तो मैं मानता हूं कि वो न्यूयॉर्क की दुनिया के साथ जो उसको काम करना है वो यहां से कर पाएगा। तो उन विचारों को ध्यान में रखते हुए द नेक्स्ट जनरेशन आईसीटी यूटिलिटी, और इसलिए मैंने कहा कि लो एंड नहीं हाई एंड एक्टिविटी की तरफ हम कैसे जाएं, और उस बात को ध्यान में रखते हुए इट्स नॉट सिंपली रियल एस्टेट डेवलपमेंट, हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी
हम लोगों की जो नेचुरल ताकत है फाइनेंशियल वर्ल्ड की, उस दोनों का कॉम्बिनेशन करके, और दुनिया जो सिक्योरिटी के लेकर के चिंतित है, इन तीनों का मेल करके हम एक सर्विस प्रोवाइडिंग कैसे करें। इसमें एक और महत्वपूर्ण पार्ट है मॉडर्न अर्बन कंसेप्ट। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम देश में नए शहरों का निर्माण करें, और हर युग में नए शहरों का निर्माण हुआ है। कृष्ण को भी द्वारिका की नई नगरी बनाने का विचार आया था, और उसने वहां से यहां आकर के ये सोचा कि उसके दिमाग में भी एक ग्लोबल इकोनॉमी का कंसेप्ट होगा, तभी तो उसने पोर्ट पे आकर के शहर बसाया, वरना वो मथुरा के बगल में बना सकता था। उसको लगता था कि भाई पोर्ट सिटी का इतना महत्व है, ताकि अगर ग्लोबल मार्केट की दुनिया में मुझे अपने आप को खड़ा रखना है तो आई हैव टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस जमाने में कोई सोच आई होगी। कहने का तात्पर्य हर युग में विकास के साथ ये बात जुड़ी हो, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे देश में स्टेगनेंसी आ गई। और कभी कभी शहर बने, भुवनेश्वर बना, चंडीगढ़ बना, गांधीनगर बना, तो एक सीमित, एक प्रकार से वसाहत जिसको कहें, एक रेसिडेंशियल एकोमोडेशन क्रिएट हो, वहां तक सीमित रहे। हमने एक नए युग के दृष्टि से ऐसे शहरों का निर्माण करना होगा जिसका स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे फाइनेंस सिटी है, मेडिसिटी है, नॉलेज सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी है। अगर हम इन चीजों को कंट्रोल करें तो हमें बहुत प्रॉपर मैन पावर मिलेगा, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जो एनवायरनमेंट अपने आप में गति देता है। आप चने ममरे की दुकान में एक अगर बैंकिंग का भी टेबल खोल दो तो बैंकिंग प्रोफेशन नहीं चल सकता। चने ममरा वाला चने ममरा का करे, बैंकिंग वाला बैंकिंग तरीके से करे। ये हम जब तक नहीं करते हैं, और उसी में से ये हम एक मोस्ट मॉडर्न सिटी को कंसीव किया है आइडिया। आने वाले दिनों में 2.5-3 लाख लोग यहां रहे, वॉक टू वर्क इस फिलॉसफी को लेकर के करें, एक ही प्रकार की सेवाओं से वो जुड़े हुए हो, ताकि वो पूरी दुनिया को अपने आप कैप्चर कर पाए। इस रूप में इसका निर्माण हो, तो एक specific finance world, that is one thing. At the same time, the most modern urban infrastructure, हिंदुस्तान ने भी विश्व की बराबरी में बड़े शहर बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी दिशा में हमने प्रयास किया है। स्किल्ड मैन पावर, आप लोगों को शायद पता होगा, पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार को इसी बात के लिए एक अवार्ड दिया है। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में गुजरात ने बहुत अपनी स्किल दिखाई है, और अनेक क्षेत्रों में, क्योंकि वैल्यू एडिशन इज मस्ट। अगर हमारे ग्रेजुएट हुआ निकला नौजवान है, उसको अगर थोड़ा सा इन चीजों में हम एक्सपर्टाइज देते हैं तो बहुत आउटपुट देता है, और अल्टीमेटली देश को लाभ होता है। गुजरात ने इस दिशा में एक बहुत बड़ी मात्रा में एक मिशन मोड पे काम चल रहा है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जितना बल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जितना बल हमारा टेक्नोलॉजी पर है, उतना ही बल हमारा प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स पर है। इन तीनों को मिलाकर के एक वाइब्रेंट व्यवस्था को विकसित किया जा सकता है। आप लोग अगर इसके साथ जुड़ते हैं, जितने ज्यादा जुड़ते हैं, हम बहुत बड़ी देश की इस क्षेत्र में सेवा कर सकते हैं। ये एक बात मान करके चला, जो बाद आज पहले इसकी उतनी हमारे देश में दुनिया में चर्चा नहीं होती थी। ग्रोथ की चर्चा होती थी तो मैन्युफैक्चरिंग की चर्चा हो जाए, कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की चर्चा हो जाए, कहीं सर्विस सेक्टर की चर्चा हो जाए, लेकिन इन सबको चला